कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ विज्ञान विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट हम जो पेपर कराने वाले इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना, साथ ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना, जिससे आप यहाँ विज्ञान विषय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपका जो यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर, साथ ही हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे, और साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है। और समय आपका यहाँ पर यानी जो आपका टाइम रहेगा वो 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना, संपूर्ण उत्तर से हम कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसका आपका आता ठोस, और बात आपका द्रव, और साथ आपका गैस, और दाता जल। तो जो आपके यहाँ पर दिया पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ठोस, ठीक है। ठोस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है दूसरा टिकबर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो इसका आपका आता है एल्कोहल, और बात आपका आयोडीन, और साथ आता जल, और दाता उपयोग सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया टिकबर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा एल्कोहल। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका आता 2-8, और आपका बात आता 2-1-8, और सात आता 8-2-1 है, और सात आता 2-8-1। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दा हो जाएगा 2-8-1। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, ठीक है। तो इसका आपका आता कोशिका वृद्धि, बाता कोश का विकास, साता कोश का परिवर्धन, और दाता कोश का विभाजन। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कोश का विभाजन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। तो इसका आपका यहाँ पर अवसान आता घनाकार एपिथेलियम, और बाता आपका यहाँ पर एडिपोज ऊतक, और साथ आपका यहाँ पर अस्थि, और दाता उपास्थि। तो जो आपके यहाँ पर दिया मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो ठीक है, मनुष्य के जो शरीर में वसा का संचय होता है वो होता है आपका यहाँ पर एडिपोज ऊतक में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही वेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, ठीक है। तो आपको बताना कि जो यहाँ पर असमान द्रव्यमान की यानी जो आपके यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, एक का भार है, जो आपका एक का भार है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा हो, और एक वस्तु का भार यहाँ पर कम है, तो वो यहाँ पर 2 वस्तुएं एक ही समवेग से गतिशील हैं, तो किसका वेग अधिक हुआ। तो आपको वेग बताना है किसका वेग अधिक हुआ। तो जो आपके यहाँ पर हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु का वेग आपका अधिक रहेगा, ठीक है। तो आपका 6वें का करेक्ट आंसर है हल्की वस्तु का। फिर साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर रहने वाला एक करेक्ट आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है एल्कोहल। फिर आपका यहाँ पर तीसरे करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा 2-8-1 है। फिर जो आपका चौथा आता है तो चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है इसका जो आपका करेक्ट आंसर 5वें का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर, और 6वें का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ आपका इसका आंसर रहेगा। पहले आपको लिखना है शुष्क, फिर लिखना है आपको बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर दूसरा था कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों पर फैलना कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों पर फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव आपका इसका आंसर रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए टिंडल प्रभाव, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर है दूसरे रिक्त स्थान का। तो आपका यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निश्चित आवेश से युक्त परमाणुओं का समूह बहु परमाणुक आयन कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बहु परमाणुक आयन, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, बहु परमाणुक आयन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको आयन और आपको जोड़ देना बहु परमाणुक आयन, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली चौथा आपका आता है डॉट डॉट एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका चौथे का आंसर रहेगा आपका समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आता है फिलोयम ऊतक पत्तियों द्रवन, ठीक है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। तो परिवहन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवहन आपका यहाँ पर आंसर है। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6वें का।
अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। जो इनके आंसर है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उनको आपको इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। यानी जो आंसर हमने हिंदी बताए तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसी तरह से आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, 6 नंबर की आती हैं। स्तंभ आओ में दी, पहली आपके यहाँ पर आती है जिसमें आप यहाँ पर देखिए बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपका यहाँ पर न्यूटन होता है। फिर आपका था संवेग, संवेग का मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। फिर जो आपका था भार का ऐसी मात्रक, तो भार का ऐसी मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। फिर आपका था चौथा, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आपका था गुरुत्वीय बल का मान, तो गुरुत्वीय बल का मान होता है पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। और जो आपका 6 मात्रक शक्ति का ऐसी मात्रक, तो शक्ति का ऐसी मात्रक होता है वाट। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपकी सही जोड़ी मैच करवा दी हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई हैं, तो उसी तरह से मैच कर लेना आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर सतह आते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला आता रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनी संयोजी ऊतक है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चल कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता संवेग परिवर्तन दर के बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन विरोध को जरूरत कहते हैं, तो सत्य रहने वाला। और 6वां तक क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के यहाँ पर सत्य बताएं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेने। प्रश्न 5 आता है, एक शतभाग में उत्तर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होता है, तो यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, इसका आंसर रहेगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने परमाणु होंगे, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 3 दशमलव, ठीक है। यहाँ पर 3.01 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। आपका यहाँ पर 3.01 गुणा 10 की घात 23। फिर आपका यहाँ पर देख लेते कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नाभिक, ठीक है। नाभिक के द्वारा होता है, तो नाभिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करते हैं, तो इसका आंसर आपका जाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो जाइलम आपके यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 5वां, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0.1 सेकंड, ठीक है। 0.1 सेकंड इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां तक कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शतभाग में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता है दूसरा, ठीक है, ये आपके एक शतभाग में उत्तर आते हैं। फिर तीसरा आता है चौथा, पाँचवां, 6वां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना। आप चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 आता है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। और अथवा तब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। फिर आपका था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका अथवा था बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इनके आंसर हम बता देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर बता देते हैं, ठीक है। 8वां धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, अथवा था अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। साथ ही इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आपका था कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, अथवा था कैथोड कणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका था माइटोकॉन्ड्रिया की 2 कार्य लिखिए, अथवा था कोश जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है रक्त के 2 कार्य लिखिए, अथवा था, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 12वां था जाइलम एवं फिलोएम में 2 अंतर लिखिए, अथवा था पेनकाइमा व कुलनकाइमा में क्या अंतर है। फिर आपके यहाँ पर 13वां था त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए, अथवा था एक समान व असमान गति को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर जन्म था जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, इसका अथवा था संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अथवा आता एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो आपको पृथ्वी पर भार बताना कितना रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां तक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, ठीक है। फिर इसका अथवा आता, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। आपको यहाँ पर कारक ही बताना है किन कारक पर निर्भर करती है। फिर आपका 17वां आता है, तो इसे देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता है
लाइसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन आता है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। अथवा रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सही समझाइए। फिर 20वां आपका क्वेश्चन आता है 21वां आता है पादप कोश का जंतु कोश का में आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है। इसका अथवा कोश का वजन क्या है, कितने प्रकार होता है समझाइए। फिर आपका यहाँ 22वां आता है पादप कोश का या जंतु कोश का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है इसका तो 23वां क्वेश्चन लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ विज्ञान विभाग करा दिया। और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का पीडीएफ सभी सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी पीडीएफ यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।